वार्षिक मूल्यांकन यहाँ पर आप देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 का कक्षा 4 का विज्ञान ये आपका पर्यावरण का हिंदी माध्यम का पेपर आ गया है। चलिए बिना टाइम खराब 60 अंक का पूरा सॉल्यूशन सहित देखिएगा। चलिए मैं पहले आपको प्रोवाइड कर देता हूँ किस प्रकार आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये रही आपकी उत्तर पुस्तिका, यहाँ से आपके देखिएगा इस प्रकार आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, यहाँ पर 14, 15, 16, इसके बाद 17, 18 इस प्रकार पूरे पेपर का सलूशन सहित आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए एक एक करके पूरे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, इनके बाद इनके आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा निर्जीव है। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि टेबल एक निर्जीव है, पेड़ है, बिल्ली है, मोर है, ये सभी जीवित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाएगा निम्न में से कौन अलग है। तो यहाँ पर शेर, हाथी, बकरी, तोता, तो यहाँ पर ये तीनों जानवर हो जाते हैं, शेर है, हाथी है, बकरी है, तोता अलग हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे एक साल में कितने महीने होते हैं। तो आप सभी जानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे निम्न में से कौन उड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर भेड़ उड़ नहीं सकती, तोता है, मुर्गी है या कबूतर है, ये उड़ जाते हैं, भेड़ नहीं उड़ पाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम निम्न में से किस ग्रह पर रहते हैं। तो हम पृथ्वी पर रहते हैं। इस प्रकार आपका पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए खालिस्तान भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में को राष्ट्र पक्षी कहते हैं, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। यहाँ पर मोर लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे साइकिल में 2 पहिए होते हैं। तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर ये कंप्लीट करते जाएंगे। इसके बाद 8वें क्वेश्चन हम पूछेंगे जल की रानी मछली जल की, यहाँ पर मछली लिख लेंगे, मछली जल की रानी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। 9 देखेंगे पेड़ से ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो यहाँ पर पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तो फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। कभी 28 होते हैं और लीप वर्ष में आपके 29 भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं और ऑब्जेक्टिव वाले अब देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में और 12 में एक साथ मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको पूरी प्रोवाइड कर दूँ, इसलिए क्वेश्चन आंसर 11 से 16 तक की एक साथ पढ़ लीजिएगा। एक एक करके सभी के आंसर आप देख लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है। तो सभी जानते हैं मंगलवार आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे आपके मोहल्ले में कितने घर हैं। तो अपने गांव से अगर आप हैं तो गांव के बता दीजिए कितने घर हैं, अगर आप मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले के हिसाब से बता दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या आपने कभी मोर देखा। तो यहाँ पर हाँ या नहीं में आंसर देना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अपने आसपास पाए जाने वाले 3 जानवरों के नाम लिखिए। तो कोई भी जो आप जैसे आपके पास में गाय है, भैंस है, बकरी है, इस प्रकार जो भी आपने देखे होंगे वो उनके नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पर 7 दिन होते हैं, आप सभी जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन देखेंगे कुर्सी सजीव है या नहीं, इस प्रकार इसका राइट आंसर देखेंगे। चलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 से, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले जो मैंने प्रोवाइड किए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए सभी देख लिए आपने। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का मंगलवार, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे मोहल्ले में 25 घर हैं, आपके मोहल्ले में जितने हो उस प्रकार आप लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हाँ मैंने मोर देखा है। तो मोर देखा आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो 14 में कुत्ता, बिल्ली, बकरी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कोई भी आप लिख दीजिए, मैंने बताया था आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में 7 दिन लिख दिए गए और क्वेश्चन नंबर 16 में निर्जीव लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने कंप्लीट कर लिए 16। अब 17 के पहले क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद इनके आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक पूरा देख लीजिएगा, इसके बाद इनके आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है वर्षा का महत्व क्या है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बिल्ली के बारे में 3 पंक्तियाँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अपने आसपास दिखाई देने वाले वाहनों के नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे चींटी एक पंक्ति में क्यों चलती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 लिखेंगे सूर्य का चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 लिखेंगे चंद्रमा ना होता तो क्या होता। इस प्रकार आपके 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखिएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताया गया है वर्षा से खेत लहलहाते उड़ते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बिल्ली पालतू जानवर है, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था वाहनों के नाम, बस, बाइक, कार। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 19 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 चींटी
चलते समय एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते चलती है। इससे सभी चींटियां उसके पीछे चलती हैं, जिससे एक लाइन बन जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 20 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में सूर्य का चित्र बनाना था, तो इस प्रकार आप बना लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। चंद्रमा ना होता तो रात में दिखाई देने वाला थोड़ा सा प्रकाश भी नहीं दिखता। इस प्रकार आपको क्वेश्चन आंसर 22 भी कंप्लीट हो जाता है। और जो 23, 24, 25, 26 तक के हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।